हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक के क्लास 10th इंग्लिश के एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आज हम इसको पढ़ाएंगे। इस पोएम के टाइटल का मतलब है बर्फ़ के कण, क्योंकि डस्ट में होता है कण और स्नो में होता है बर्फ़, तो बर्फ़ के कण या हम कह सकते हैं हिम कण। ठीक है दोस्तों, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बहुत ही छोटा सा तो पोएम है ही 8 लाइन का, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल पोएम है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो और हेमलॉक ट्री को एक सिंबॉलिक की तरह यूज़ करके इसको स्पेशल बनाया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये सिंबॉलिक क्या होता है। सिंबॉलिक होता है संकेतात्मक अर्थ देने वाला। ठीक है, किसी वर्ड का संकेतात्मक अर्थ यानी उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। ठीक, और वो एक डीप मीनिंग देता है। ठीक, यानी एक्चुअल मीनिंग से हटकर एक डीप मीनिंग देने वाला। ठीक है, वहाँ पर हम कहते हैं सिंबॉलिक। सिंबॉलिक इंग्लिश लिटरेचर में एक लिटरेरी टर्म है। ठीक है, तो चलिए हम इसके पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक, द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने, ठीक है, जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला डुला कर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से, जिस तरीके से एक कौवे ने हिला डुला कर मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ़ के कण को गिरा दिया। तो को हेमलॉक ट्री मीन्स होता है, यहाँ पर दिया हुआ ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यानी एक जहरीला पौधा होता है हेमलॉक ट्री, जो कि सफ़ेद फूलों से लदा हुआ होता है। ऐसा पौधा तो हमारे यहाँ धतूरा का होता है। ठीक है, लेकिन ये वहाँ की बात हो रही है जहाँ पर पोएट रहते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि वो अमेरिकन पोएट थे और वहाँ से माइग्रेट कर गए थे इंग्लैंड की ओर। ठीक है, इस दोस्तों हम आपको बता दें कि इस पोएम के माध्यम से पोएट ये बताना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में कुछ चीज़ों को नेगेटिविटी की तरह देखा जाता है। जैसे हम क्रो को कहते हैं ये डेथ लाने का सिंबल है, ये सारो लाने का सिंबल है, ग्लूम यानी अंधकार लाने का सिंबल है, और हेमलॉक ट्री को नेगेटिविटी की तरह देखा जाता है क्योंकि ये हेमलॉक ट्री एक कटीला पौधा होता है। ठीक है, तो इस पोएम में पोएट बताना चाहते हैं कि नेचर का कोई भी क्रिएशन जो होता है वो नेगेटिविटी नहीं होता है, यानी हर एक क्रिएशन नेचर का स्पेशल होता है, अर्थात उसका नेचर में कोई ना कोई यूज होता है जो नेचर को बैलेंस करता है। ठीक है, तो पोएट बताना चाहते हैं कि कैसे इस स्थिति ने उनका मूड चेंज कर दिया। आगे देखते हैं, आगे अगली वाली लाइन, हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे दिल को दे दिया, मेरे मन को दे दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मनोदशा में परिवर्तन, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। ठीक है, आई हैड ड्यूड, जो मैंने बर्बाद की थी। ठीक है, मतलब पोएट कहना चाहते हैं कि जिससे कि दिन भर में हो सकता है इतना समय उन्होंने बर्बाद कर दिया था सॉरो मूड में रहकर, और उनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी सॉरो मूड से हैप्पी मूड में चेंज हो गया। तो पोएट यहाँ बताना चाहते हैं कि कभी कभी जो हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ होती है कुछ अच्छा करके चला जाता है। जैसे कि एक कौवा है और हेमलॉक ट्री पे बैठा है और उसने अपना पंख फड़फड़ा कर बर्फ़ के कण को गिरा दिया। ठीक है, बर्फ़ की बारिश जब होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो पोएट का बताना चाहते हैं कि वो वहाँ पर वो सॉरो मूड में थे, उदास थे, लेकिन इस स्थिति ने उनके मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो हमारी सोसाइटी को संदेश देना चाहते हैं कि कभी कभी हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ भी कुछ अच्छा करके चला जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ाते हैं। ठीक है, द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवा, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला डुला कर गिरा दिया। ठीक है, फड़फड़ा कर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण को। ठीक, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। ठीक है, जिस तरीके से एक कौवा एक हेमलॉक ट्री से बर्फ़ के कण को हिला डुला कर मेरे ऊपर गिरा दिया। ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को बदल दिया, मेरे मन को दे दिया। ए चेंज ऑफ मूड, मनोदशा में परिवर्तन, मानी मेरे मनोदशा को परिवर्तन कर दिया, मेरे मनोदशा को ही बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरे दिन के कुछ हिस्से ऑफ ए डे,
दिन के, ठीक है, और मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, ठीक, दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। आई हैड रूड, जो मैंने बर्बाद की थी, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से ये पोएम था, बहुत ही अच्छा पोएम था। आप हमें बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।